Good morning, students. This is your social science class. We already started chapter 3rd of economics, that is poverty as a challenge. This is the part 5th of your chapter 3rd. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पोवर्टी क्या होती है, कैसे पोवर्टी का एस्टिमेट किया जाता है और इंडिया में उसके क्या ट्रेंड्स हैं। जैसे कि हमने देखा सिंस इंडिपेंडेंस से जो पोवर्टी है वो डिक्लाइन तो हुई है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बढ़ी हैं और उसको डिक्लाइन होने से कम कर रही हैं। लाइक जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई है तो उससे पोवर्टी पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। हमने ऑलरेडी ग्राफ भी देखे थे, कुछ ग्राफ देखे थे जिसमें हमने कंट्रीज़ का ग्लोबल सिनेरियो देखा था पोवर्टी, जिसमें हमने देखा था कि चाइना में जो पोवर्टी है वो रैपिडली डिक्लाइन हुई है। और हमने फिर देखा था नंबर ऑफ़ पुअर पीपल इन अ रीजन, तो उसमें भी हमने देखा था कि जहाँ पॉपुलेशन हाई है वहाँ जो नंबर होता है पुअर पीपल का वो भी ज़्यादा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट causes of poverty. There were a number of causes for the widespread poverty in India. वैसे अगर हम देखें तो पोवर्टी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश। हम इनको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जोग्राफिकल रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न, पॉलिटिकल एंड सोशल रीज़न एंड कल्चरल रीजंस। अगर हम देखें सबसे पहले हिस्टोरिकल रीज़न से स्टार्ट करें तो हम देख सकते हैं कॉलोनाइजेशन। इंडिया में कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ या सेटअप थी, तो उनने जो इंडिया की खुद की इकनॉमी थी उसको अबॉलिश करके अपनी इकनॉमी को सेटअप करने की कोशिश की थी। इसलिए जो इंडिया की खुद की इकनॉमी थी वो डिसमिस हो गई और इकनॉमी ने एक टर्न लिया था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। जैसे कि इंडिया में पहले हैंडलूम वर्क, जो हाथ से काम किया जाता था ना, मतलब वो ज़्यादा चलता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें मशीन्स को इंट्रोड्यूस करा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो उस वजह से इंडिया का जो हैंड वर्क था वो पीछे रह गया और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मशीन्स थी उस तरफ डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक रीज़न है कि जिससे लोग पुअर हो गए और जो हैंडलूम वर्क और जो भी मतलब हाथ का काम, खुद का काम करते थे वो और पुअर हो गए। तो ये पोवर्टी का एक रीज़न था कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन से, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे इंडिया में पोवर्टी जो है इंक्रीज़ हुई थी। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी लो था, मतलब ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करते थे और उतना डेवलपमेंट करते थे सिर्फ जो उनके अच्छे के लिए होता था, उनके लिए होता था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। किस समय लो लेवल था? जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में सेटअप थी बिफोर 1947। यानी कि द पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल्स। और उस समय उनने ऐसी पॉलिसीज़ लगाई थी जिससे कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से करने वाला काम था उसको हटा दिया गया था, डिस्करेज किया था और इंडस्ट्रीज़ को उनने सेटअप किया था। लाइक जैसे लोग क्लॉथ्स के लिए चक्रा चला के खादी बनाते थे, लेकिन इनने क्या करा, इंडस्ट्रीज़ लगाई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, उससे फैब्रिक का प्रोडक्शन करा जो कि चीप रेट पे सेल करा। और जो हैंडलूम वर्क होता था वो हाई प्राइजेस पे सेल होता था। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंक्रीज़ हुआ और हैंडलूम वर्क डिक्रीज़ हुआ। तो जो हैंडलूम वर्क करते थे दे बिकम मोर पुअर। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। और ये ग्रोथ लो रह गई कब तक? 1980s तक ग्रोथ लो रही थी। दिस वॉज accompanied बाय द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और इस समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हाई थी, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसी थी? हाई। क्यों? क्योंकि बर्थ ज़्यादा थे, लोगों को किसी भी चीज़ की एज सच नॉलेज नहीं थी और वो बॉय को, सन को एज अ असेट मानते थे। तो जब तक सन उन्हें नहीं मिल जाता था दे गिव बर्थ, तो
उस समय बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, तो इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कैसी होती थी, बहुत ज़्यादा हाई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो था, तो इस कारण से पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही थी। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट इनकम, और इसकी वजह से क्या होता था कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब लोग तो बढ़ते जा रहे थे लेकिन उनके साथ इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही थी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना बढ़ने के कारण पॉवर्टी इंक्रीज होती गई। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट लगातार हाई हो जा रही थी, मतलब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही थी। The failure at both the fronts, promotion of economic growth and the promotion control perpetuated the cycle of poverty, और इसके कारण पॉवर्टी की साइकिल जो है वो इंक्रीज होती गई। So with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agricultural sector, और जैसे जैसे मतलब 1960s के आसपास इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करी गई थी और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण लोगों में एक जागरूकता आई थी और जो फार्मर्स थे नाउ दे बिकम अवेयर, और वो अब अवेयर हो गए थे और उनको मतलब जो ट्रेडिशनल उसको छोड़ के एग्रीकल्चर को अब वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करने लगे थे। वेयर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बढ़ने लगा। बट द इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बैकफुट ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन वर्किंग जो था वो सिर्फ कुछ इंडिया की कुछ स्टेट्स में मतलब कुछ पार्ट्स में था, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केवल जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन है यहाँ पे वर्केबल था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन सदर्न स्टेट्स तक मतलब जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो इसका बैक स्टेप ये था कि वहाँ के फार्मर्स पुअर रह गए और बस सिर्फ इस रीज़न के फार्मर्स की जो पॉवर्टी कंडीशन थी वो अच्छी हुई, उनकी ग्रोथ हुई। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, और इंडस्ट्रीज़ की वजह से अब कुछ लोगों को जॉब मिलने लगी थी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ना था, और प्रोडक्शन के लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई, प्राइवेट हो और पब्लिक सेक्टर दोनों में, और इससे लोगों को जॉब्स मिली। बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स, बट जॉब सीकर्स मतलब कि जॉब लेने वाले एम्प्लॉयमेंट के जिन लोगों को एम्प्लॉय थे वो इतने ज़्यादा थे कि उनके लिए सिर्फ इतनी जॉब्स काफ़ी नहीं थी, मतलब जॉब्स अब भी कम थी और लोग ज़्यादा। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. और क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होती थी स्पेशली सिटीज़ में, तो वो लोग रिक्शा का वर्क करने लगते थे, वेंडर्स मतलब मिठाई की दुकान खोल लेते थे, कंस्ट्रक्शन पे एज अ वर्कर लेबर वर्क करने लगते थे, किसी के घर में एज अ सर्वेंट या मेड वर्क करने लगे। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, और क्योंकि इनकी इनकम स्मॉल होती थी, कम होती थी, इसलिए ये जो एक्सपेंसिव हाउसिंग है मतलब अच्छे घर में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, और फिर ये क्या करते थे क्योंकि अच्छी जगह ये रहना डिज़र्व नहीं कर पाते थे, इनके पास इतना मनी नहीं होता था, इसलिए ये जो सिटी के आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर का जो आउटर एरिया पेरीफेरी एरिया होते थे वहाँ पे झुग्गीज़ और स्लम्स मतलब कि स्मॉल एरिया में तंबूज में रहते थे। लार्जली अ रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकम फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर, और फिर धीमे धीमे ये रूरल फिनोमिना अर्बन में भी वर्क करने लगा, मतलब अर्बन में भी लोग ऐसी रहे। अनादर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। अनादर फीचर हम ये देख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने देखा कि इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर कॉलोनाइजेशन था जिसकी वजह से लो एम्प्लॉयमेंट रेट थी, और उसकी वजह से धीमे धीमे कैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। अब हम सेकेंड फैक्टर देख सकते हैं
अनादर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी इज़ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, मतलब जो इनकम है वो अनइक्वल है, मतलब कि लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अनदर रिसोर्सेज, और जो लैंड और रिसोर्सेज हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे जिनको लैंड चाहिए वो लैंड के प्राइजेस इतने हाई हैं उसे परचेज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कुछ जिनके पास ज़्यादा प्राइजेस हैं उन्होंने उनको परचेज़ कर लिया, तो इस वजह से प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। डेस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर, और इन सब पॉलिसीज़ के कारण जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होती जाए। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और इशू जैसे पॉलिसी भी निकाली गई लैंड रिफॉर्म्स की, जिसमें पीजेंट्स को, फार्मर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, जिसमें ये होगा कि जो लैंड टेनेंट्स होते हैं या लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो उनकी लैंड को उनसे नहीं छीन पाएंगे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा पॉवर्टी पे इफेक्ट हुआ था कि वो कम हुई थी। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, लेकिन ये ढंग से वर्क नहीं कर पाया क्योंकि ये मेजरली पास तो हो गया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, जिनको ये रियल में वर्किंग करना था, उनने ढंग से इस पे काम नहीं किया, इसलिए ये नहीं प्रॉपरली वर्केबल नहीं रहा, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इफ़ेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और मोस्टली कहाँ इफ़ेक्टिव रहा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ढंग से वर्क नहीं हुआ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी पे, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा असर नहीं आया पॉवर्टी पे। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और क्योंकि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, मतलब लोगों के पास रिसोर्सेज ढंग से अवेलेबल नहीं है, ये भी एक इंडिया में पॉवर्टी का कारण है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव बीन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल। अगर लोगों को प्रॉपर पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिल सके, वो प्रॉपर पॉलिसी का बेनिफिट ले सकें, तो इंडिया में मिलियंस ऑफ लाइफ सुधारी जा सकती हैं और पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है। मैनी अदर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, और ऐसे बहुत सारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। लाइक कुछ ऐसे सोशल, कल्चरल, ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ होती हैं लोगों की रिलीजियस, वो जिस पे बहुत सारे पुअर पीपल भी जिस पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर देते हैं, लेकिन जिस पे एक्सपेंडिचर उन्हें करना चाहिए वो उस पर नहीं करते। लाइक एजुकेशन, देयर हेल्थ, वो उस पर ना खर्चा करके जो उनकी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, मतलब जो भी उनकी पूजा वगैरह होती है, उस पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। स्मॉल फार्मर्स को जैसे किस चीज़ के लिए मनी चाहिए होता है? एग्रीकल्चर इनपुट्स, मतलब एग्रीकल्चर की चीज़ें खरीदने के लिए, लाइक सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, और पुअर पीपल के पास कोई सेविंग नहीं होती। दे बोरो, तो वो क्या करते हैं? चीज़ों को परचेज़ करने के लिए बोरो करते हैं, मतलब किसी से मनी को लेते हैं। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और वो इतने पुअर होते हैं कि वो उसको वापस से दे नहीं पाते, रीपे नहीं कर पाते, मतलब जिससे मनी लेते हैं उसको मनी बैक नहीं कर पाते। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेबिटनेस, और इसलिए वो किस चीज़ के विक्टिम, किस चीज़ के शिकार हो जाते हैं? इनडेबिटनेस। इनडेबिटनेस मतलब कि उसका मनी वापस नहीं दे पाते। इन बोथ द कॉज एंड इफेक्ट द पॉवर्टी, और इसलिए भी वो पॉवर्टी में और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। नाउ एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ऐसी कौन कौन से मेजर्स हैं जो लेने से इंडिया में पॉवर्टी कम हो सकती है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। हर इंडिया की गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी ज़रूर होती है कि इंडिया में कैसे पॉवर्टी को कम किया जाए।
फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए। इकोनॉमिक मतलब जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक वर्क हो रहा है, मतलब कि इनकम, ये जो कंट्री है, जो भी कंट्री में मनी से रिलेटेड वर्क हो रहा है वो इंक्रीज़ किया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड था टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और वो ऐसे प्रोग्राम चलाएं जो एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को कम करें। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s। अगर हम लास्ट 30 years का पीरियड देखें 80 से लेकर, तो देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती है, मतलब एक जने की जो इनकम की ग्रोथ है वो बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम मतलब जो एक जना कमाता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा। एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, लेकिन पॉवर्टी में इतना ज़्यादा कमी नहीं है। मतलब जो पॉवर्टी, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत थोड़ी थोड़ी लोगों की बढ़ रही है, पर वो इतनी कम बढ़ रही है कि उसके साथ पॉवर्टी कम नहीं हो पा रही। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन अर्ली 1950s रिमेन द सेम इवन इन अर्ली 80s। जो पॉवर्टी 1950s के स्टार्टिंग में मतलब 60 तक थी, वही सेम लास्ट 80s तक भी देखी। Since the 80s India's economic growth has been one of the faster in the world। लेकिन 80s के टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो फास्टर थी। The growth rate jumped from the average about 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 1970s। ग्रोथ रेट थी वो 3.5% इंक्रीज़ हुई थी 1970 में, और फिर 6% 1980 से 1990 में इंक्रीज़ हुई थी। जो इस समय मतलब ग्रोथ रेट थी वो अच्छी इंक्रीज़ हुई थी। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। और इस हाई ग्रोथ रेट के कारण इस समय पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ था। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। तो इससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बिटवीन ग्रोथ रेट एंड पॉवर्टी। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होएगी तो पॉवर्टी भी कम होएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ को वाइडन करती है, मतलब लोगों के, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होंगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और वो अनएम्प्लॉयड कम होंगे। अनएम्प्लॉयड कम होंगे तो पॉवर्टी भी कम होगी। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पीपल, और ये सब क्या एनकरेज करता है पीपल को, टू सेंड देयर चिल्ड्रेन including the girl child to the school in hope of getting better economic returns from investing in education। और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से लोगों को ये एनकरेज करता है कि चाहे बॉय हो या गर्ल हो उसको स्कूल भेजें एजुकेशन के लिए, ताकि उनकी जो उनकी मतलब कंडीशंस हैं वो बेटर हो सकें, उनको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होने से क्या होता है, लोग इस चीज़ के लिए एनकरेज होते हैं कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करें। हाउ एवर द पुअर में नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय इकोनॉमी। लेकिन जो पुअर होते हैं वो कभी कभार इसका डायरेक्ट एडवांटेज मतलब डायरेक्ट फ़ायदा नहीं ले पाते। मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशंस से कम है, मतलब एक्सपेक्ट ज़्यादा की जाती है और ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। is much below expectations. This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture। और वो क्यों फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि जो villages में लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ से कम होती है।